column is, those who don't know the columns, write down the columns first. Write down the name of the first column is transaction. Name of the first column is transaction. चला चला नंतर discussion चला. Okay, the first column is everyone able to see the screen, 7 columns. This is called analysis of transaction using the modern approach. This is the column called as an transaction. Second one is 2 aspects, or you can also call it as an impacts. Okay, 2 aspects or impact कहा जाता है इसे. The third one is accounts involved. पूरा word लिखो आप. The fourth one is classification. आपके टेक्स्ट बुक में और कुछ वर्ड दिया ना क्लासिफिकेशन को. कैटेगरी. कैटेगरी कहाँ है? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन कैटेगरी और क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आपका पेज 1 खत्म हो गया. सेकेंड कनेक्टिंग पेज पे नेक्स्ट कॉलम जो है आपका वो है रूल्स अप्लाइड. रूल्स अप्लाइड. ओके. एंड आपके टेक्स्ट बुक में शायद लिखा है डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट. हाँ, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट. ठीक है. Am I clear? Okay, so this is your column. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इट कैन बी ऑफ 10 मार्क्स, गिविंग यू 5 to 6 ट्रांजैक्शन, डिपेंडिंग कि कितना टफ दे रहे हैं. अगर कुछ टफ ट्रांजैक्शन आ रहे तो दे विल बी कैरिंग 1.5 मार्क और 2 मार्क्स. अगर इजी है तो 1 मार्क्स के लिए भी 10 ट्रांजैक्शन भी दे सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन एनी बिजनेस इज, लेट्स से राम स्टार्टेड बिजनेस. Ram started business with cash. Ram started business with cash. Here it can be cash, here it can be bank, here it can be an assets or goods. Okay, तो मैं यहाँ पे स्लैश करवा के दे रही हूँ आपको. कुछ भी आएगा तो भी रूल सेम अप्लाइड होने वाला है. So it can be bank, it can be goods और it can be assets. अब इसमें रुपीस क्या है इससे मैटर करता नहीं है, बिकॉज ये टाइप के एनालिसिस में हम कहीं पे भी रुपीस लिख रहे नहीं है. ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप कुछ कोई भी अमाउंट लिख सकते हो, लाइक 50 लाख, 10 लाख, व्हाटएवर यू वांट. ये टाइप के क्वेश्चन में रुपीस क्या है मैटर नहीं करेगा, बिकॉज कहीं पे भी हमें रुपीस लिखना नहीं है. ठीक है. द 2 एस्पेक्ट, ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम हमेशा लास्ट में फिलअप करते हैं. जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको एक थंब रूल में 1-2 मिनट के बाद जैसे मैं द रिमेनिंग कॉलम्स आई फिल अप, आई कम बैक टू द सेकंड कॉलम. ठीक है. सो सेकंड कॉलम अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए हमेशा ही आपको ब्लैंक रखना है. आप पहले पूरा बाकी की कॉलम्स फिल अप कर लो एंड देन यू कम टू द 2 एस्पेक्ट्स. ओके, एग्जाम में भी आप ऐसा ही कर सकते हो. सो यू विल बी प्रीटी श्योर दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक इन राइटिंग द 2 एस्पेक्ट्स. नाउ अकाउंट्स इन्वॉल्व. सो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन को देखकर आपको क्या लगता है कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हो सकते हैं? एक कैश अकाउंट होगा अगर उसने कैश में लाया. एक बैंक अकाउंट हो सकता है अगर उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए. दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है गुड्स अकाउंट, और वो हो सकता है एसेट अकाउंट. नाउ आप भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए कि ये सारे अकाउंट्स है. ठीक है. कैश, बैंक, मतलब यू जस्ट फॉरगेट कि देयर इज एन गुड्स, एसेट, कैश. यू जस्ट अज्यूम क्या है वहां पे? कैश. Who is bringing in this into the business? Ram. So now Ram is a special person or any kind of person who is coming into the business and giving the money is a special person. So अगर राम स्पेशल पर्सन है तो राम का कौन सा अकाउंट बनेगा? राम्स कैपिटल अकाउंट. Now the rule is, जो अकाउंट डेबिट होता है वो टॉप में लिखा जाना चाहिए और जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो बॉटम में लिखा जाना चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेम्बर द रूल्स एज वेल. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी जो न्यू स्टूडेंट्स है जिनको याद नहीं हो रहा है, आपका जो ऊपर का मार्जिन है वहां पे आप जाके लिखो एसेट्स. एसेट इंक्रीजेस डेबिट, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट. एक ही बार लिखो. 1-2 सम्स आपने ऐसा लिखा और एक बार आपके दिमाग में फिट बैठ गया ना तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रैक्टिस के लिए अभी लिख सकते हो आप. द सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज द लायबिलिटी अकाउंट. तो लायबिलिटी के केस में इफ द लायबिलिटी इंक्रीजेस तो क्रेडिट होता है. इफ द लायबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट होता है. ठीक है. somebody go live and check the volume and everything here. Yeah. Third one is I'm going to write the expenses. तीसरा मैं लिखने वाली हूँ expenses.
इफ एक्सपेंसेस इंक्रीजेस डेबिट होता है, एंड इफ एक्सपेंसेस डिक्रीजेस क्रेडिट होता है। अगर खर्चा कम हो गया तो हम एक्सपेंस वाले अकाउंट को क्रेडिट देंगे। ओके, वॉल्यूम। द फोर्थ वन इज इनकम। इफ द इनकम इंक्रीजेस तो क्रेडिट करना होता है, इफ द इनकम डिक्रीजेस डेबिट करना होता है। अगर इनकम कम हो गया तो डेबिट करो इनकम वाले अकाउंट को, एंड अगर इनकम इंक्रीज होता है, सेल्स हो रहा है, रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, राइट, तो अगर इनकम हो रहा है तो आप इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। द लास्ट वन इज द कैपिटल। द लास्ट वन इज द कैपिटल। सो कैपिटल के केस में इफ कैपिटल increases credit and if the capital decreases debit। ठीक है। नाउ जैसी मैं ट्रांजैक्शन को रीड करूंगी, आई वुड फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई तो ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट अकाउंट्स कौन से हैं। नाउ दिस इज आल्सो समटाइम्स डिपेंडेंट अपॉन इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ बैंक ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट कंपलसरी आने ही वाला है। अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है मतलब क्या हुआ, इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ कैश है, वेदर इट इज हार्ड कैश, वेदर इट इज यूपीआई चेक से पेमेंट दी है, तो भी हम उसे क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिकॉज प्रॉम्प्ट पेमेंट, कैश ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ सामने वाले ने पेमेंट दिया या सामने वाले को रिसीव हुआ, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। सो इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन? यस। सो इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, बैंक कैश कोई तो अकाउंट आएगा, तो अगर यहाँ पे कैश अकाउंट आ रहा है, सो ऑलवेज थिंक फॉर द कैश अकाउंट फर्स्ट। नाउ कैश अकाउंट इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। कैश अकाउंट क्या है? एसेट, बिकॉज कैश इज द बैलेंस दैट वी कैरी, इज आवर ओनरशिप, सो कैश इज एन एसेट अकाउंट। सेम वे द बैंक इज ऑल्सो एन एसेट अकाउंट, एसेट इज ऑल्सो एन एसेट अकाउंट। अगर ओनर फर्नीचर लेकर आ रहा है, खुद का लैपटॉप लेकर आ रहा है, ही इज कन्वर्टिंग हिज पर्सनल एसेट इनटू द business asset, then laptop will also become an asset of the business. And the goods, if he is bringing in the goods, अगर वो अपने घर पे जो स्टॉक है वो ले कन्वर्ट कर रहा है बिजनेस के स्टॉक में, तो स्टॉक भी क्या है, एसेट है। सो वॉट एवर ही ब्रिंग्स इन, वेदर इट इज कैश, बैंक, गुड्स और एसेट, एवरीथिंग इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? एसेट अकाउंट। नाउ थिंक ऑफ इफ द बिजनेस, अगर ये एसेट अकाउंट है तो मुझे रूल को अप्लाई करना है। नाउ थिंक, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। सो फॉर श्योर हमें पता चला कि कौन सा अकाउंट ऊपर लिखना है, हमें टॉप में लिखना है कैश अकाउंट। सो फर्स्ट लाइन पे जहां पे आपने ट्रांजैक्शन लिखा, उसी के फर्स्ट लाइन पे आप यहाँ पे कैश अकाउंट लिखोगे। अकाउंट्स इन्वॉल्व कॉलम में, थर्ड नंबर की कॉलम में, अकाउंट्स इन्वॉल्व थर्ड नंबर की कॉलम में आप लिखोगे कैश। After that, you have to keep one line blank, and then you have to identify the second account. ठीक है? So now we said that who is important person over here? Ram. And Ram का एक क्या है? Special account है, which is Ram's capital account. So now capital account का rule भी apply करके देख लेते हैं तुरंत। So capital account बताओ, capital account अगर increase हो रहा है capital तो debit होगा कि credit होगा? That means credit होने वाला account हमारा bottom में आ रहा है, और जो debit होने वाला account है वो top में आ रहा है। So I'm going to write here, after keeping one line blank, I'm going to write here Ram's capital account. Ram's capital account. So I identified the two accounts. Then I have to decide the classification. अब पहले ही आप लोग सोच चुके हो कि क्लासिफिकेशन क्या है, तभी तो आपने रूल अप्लाई किया, फिर आपने डिसाइड किया कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो आपको तो क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट जाएगा क्या? फिर नहीं जाएगा। आपने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि कैश क्या है, एसेट है। ठीक है? सो जस्ट डोंट मेक दिस एरो, आई एम जस्ट शोइंग यू, इट हैज टू कम एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके, सो कैश जहां पे लिखा है उसी के सामने आपको बस उसका क्लासिफिकेशन लिखना है कि वो एसेट है। ठीक है? राम्स कैपिटल अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज? कैपिटल। कैपिटल। So you will just write down asset and capital. You will maintain this space in between of one line throughout. जब तक आप टू एस्पेक्ट नहीं लिखते हो, ये स्पेस को आप मेंटेन करोगे। Then go to the next column, which is the rule to be applied. So यहाँ पे आपके 4 columns complete हो गए. This is the 5th column. ठीक है? This is the 5th column. Now tell me, asset है, so कौन सा रूल अप्लाई किया आपने डेबिट करने के लिए? कौन सा रूल अप्लाई किया आपने उसको? एसेट इंक्रीजेस. So what we have to write down here? आप अपने टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज फॉलो कर सकते हो, which says that increase in asset, और हम लिखते हैं asset increases. कुछ भी लिखो फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है तो आप लिखोगे increase in asset, आप लिखोगे increase in asset। एग्जैक्टली किसके सामने आना चाहिए?
कैश, कैश के सामने एसेट, और एसेट के सामने इवन दो इट इज द कनेक्टिंग पेज यू कैन नॉट और इसलिए आपको एग्जाम में भी देखना है कि लाइनिंग्स जो है ना दो कनेक्टिंग पेजेस के सेम है, पैरेलल है, राइट? देयर हैज टू बी नो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ओवर हियर. सो एसेट, increase in asset. Now tell me about capital. What is happening to the capital? Is it increase or decrease in capital? Increase. So further you will write what? Increase in capital. The last thing that we have to write down is you maintain the distance over here of one single line. The account to be debited is, जो account debit करने वाले उसका नाम क्या है? Obviously फिर cash account है, ठीक है? So here we'll have to just repeat again cash account ये word. एंड जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है. आई पुट द डैश ओवर देयर. सो जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है दैट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस इनटू द क्रेडिट लास्ट कॉलम आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज राम्स कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब अगेन आई एम टेलिंग, जो पुराने स्टूडेंट है आप थोड़ा सा प्रो बन गए होंगे, जो नए स्टूडेंट्स है थोड़ा सा क्या होगा, आज दिमाग खराब होगा, ठीक है? ओके, सोचना पड़ेगा बार बार कि क्या ये कर रहे हैं, कब डेबिट है कब क्रेडिट है, इंक्रीज कब है डिक्रीज कब है. हाँ, बट एक बार अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन, सेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपने कर लिया, आज घर पे जाके उसको तुरंत रिवाइज किया, कर क्लास में आने से पहले एक बार गो थ्रू कर लिया, तो आई एम श्योर 2-3 दिन में आप भी प्रो बन जाओगे उनकी तरह, ठीक है? सो व्हाट इज द की टू to make sure that you learn it once and you learn it perfectly is to revise it immediately. If you don't revise it immediately within 1 or 2 or 3 days, it is going to lapse from your mind. Okay, ठीक है? So coming back over here, now the last thing that I have to do is what? Write aspects. अब ये aspect लिखने के लिए आपको कुछ thumb rule अभी follow करने पड़ेंगे. जैसे आप traditional approach सीख जाओगे, आपको 2 aspects भी लिखने आ जाएगा, ठीक है? तो जो old students है मैंने आपको already thumb rule लिखवा के दे दिया है ना. तो थंब रूल ये है कि अगर हमारे पास एसेट के बारे में हम कुछ लिखते हैं तो एसेट में क्या लिखना होता है? कम्स इन और गोज आउट लिखना होता है. तो यहाँ पे आप थंब रूल लिखोगे. इफ यू हैव द स्पेस इन द सेकंड पेज मार्जिन ना, आपके पास सेकंड यहाँ पे मार्जिन है ना, सेकंड पेज यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मार्जिन है ना ऊपर, सेकंड पेज के मार्जिन में लिखो आप लोग, ठीक है? सेकंड पेज के ऊपर के मार्जिन में लिखो. एसेट के लिए थंब रूल, एस्पेक्ट्स के लिए क्या फॉलो करना है? एस्पेक्ट के लिए लिखना होता है एसेट्स के बारे में दैट comes in or goes out, comes in oblique goes out, ठीक है? उसके बाद एक्सपेंस के लिए क्या लिखना होता है? इट्स एन एक्सपेंस. एक्सपेंस के लिए क्या लिखना होता है? इट्स एन एक्सपेंस, ठीक है? अगर एक्सपेंस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं हम लोग तो उसका एस्पेक्ट रहेगा कि रेंट इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज एन expense. So it is just to be written that it is an expense. Expense के सामने आपको लिखना है, just give me 1 minute, चार्ज हो रहा है. It is an expense. अगर इनकम आता है तो इनकम के बारे में क्या लिखना है? It is an income. It is an income. For example, अगर हमने सेल्स किया तो हम लिखेंगे सेल्स is an income. Okay. Then comes your liabilities. What will you write for the liabilities? Liabilities के बारे में क्या लिखते हैं हम लोग, याद करो. गिवर. पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे liabilities में, तो हम लिखेंगे गिवर और रिसीवर. गिवर और रिसीवर. जनरली अगर लायबिलिटी है तो वो गिवर ही होता है, ठीक है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग लायबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे. एंड द लास्ट वन इज कैपिटल. कैपिटल के बारे में भी हमें वही लिखना है, आइदर गिवर. जनरली द कैपिटल विल ऑलवेज बी द गिवर. ओके, रिसीवर नहीं आएगा कैपिटल के केस में, एंड इवन लायबिलिटी के लिए भी नहीं आएगा, ठीक है? डन. तो अब मुझे लिखना क्या है समझ के लो. सो एस्पेक्ट इज नथिंग बट it talks about what is happening in that transaction to that account, what is happening in that transaction related to that account, right? So for here, if the cash is coming in into your business or cash is going out from your business, coming in, तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी एसेट के लिए हमें सिर्फ ये सोचना है कि वो comes in है या वो goes out है. तो यहाँ पे कैश comes in है या goes out है? comes in. So what is the aspect that we have to write down over here? क्या aspect लिखना है हमें? Cash comes in. Okay, तो टॉप में 2 aspects में आके हम लोग लिखेंगे
कैश में टॉप में आके हम यहाँ पे लिखेंगे कैश कम्स इन, दैट्स इट. What is happening in that transaction to that account is cash comes in. यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको कंटिन्यू करो, एक लाइन का स्पेस वैसे ही रखो, बिकॉज इसके एग्जैक्टली सामने आपका एस्पेक्ट आना चाहिए. ओके, जिनका हैंड राइटिंग बड़ा है मे बी आगे चल के आपको 2 लाइन्स यहाँ पे भी लग सकती है और फिर इसके सामने एग्जैक्टली आप इसका एस्पेक्ट लिखोगे, इसलिए आपको एक लाइन को हमेशा ब्लैंक रखना है, क्योंकि एस्पेक्ट लिखने के लिए कभी कभी हमें कितनी लाइन्स लग जाती है, 2 लाइन्स लग जाती है. ओके, चलो कमिंग बैक ओवर हियर, टेल मी कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको क्या लिखना होता है? गिवर है या रिसीवर है, ये लिखना होता है. मतलब कैपिटल विल ऑलवेज बी द गिवर ही रहेगा, कैपिटल जो दे रहा है वो हमेशा गिवर ही रहेगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, गिवर ऑफ द कैपिटल. आर यू ऑल क्लियर? ठीक है, हमने क्या क्या किया देखो. सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रीड करो, आइडेंटिफाई करो पहले तो वो कैश है या वो क्रेडिट है. अगर कैश है तो कैश आने ही वाला है, नहीं तो बैंक अकाउंट आने ही वाला है. अगर कैश या बैंक अकाउंट आने वाला है तो वो हमेशा क्या रहेगा? एसेट रहेगा. ठीक है, कैश, बैंक, फर्नीचर और गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस, यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे? वो एसेट्स रहेंगे. फिर एसेट का रूल अप्लाई करके देखो कि ये डेबिट होना चाहिए या ये क्रेडिट होना चाहिए. इफ एसेट इंक्रीजेस तो डेबिट होगा, दैट मींस कैश अकाउंट हम टॉप में लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो हमें बॉटम में लिखना होता है. तो स्टार्टिंग का आपका चैलेंज एक ही होगा कि अकाउंट्स को सही से आइडेंटिफाई कर पाना, बिकॉज अगर आपने एक बार अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वो एसेट है कि लायबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है. ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है क्या आपके लिए? नहीं. सो टिपिकल ट्रांजैक्शन है, डोंट बी स्केयर्ड बिकॉज टिपिकल ट्रांजैक्शन है. देखो सेल्स का, परचेज का, कैपिटल का, एक्सपेंस का, इनकम का एंड समथिंग रिलेटेड टू द एक्रूवल इज गोइंग टू कम. तो कौन से ट्रांजैक्शन आने वाले ये भी आपको पता है, आपको सिर्फ लेजर्स को सही से आइडेंटिफाई करना है. So coming back over here, so once you identify the ledgers, you know what type of ledger it is, then you are going to put the classification of that account, asset है, liability है, capital, expense है, क्या है. फिर आपने उसके लिए जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल अप्लाई किया था कि वो इंक्रीज है या वो डिक्रीज है, वो रूल आपको रिस्पेक्टिव अकाउंट का लिखना है. एंड देन यू राइट डाउन व्हिच अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट हैज टू बी credited. Then we come back to the aspect. Aspect is nothing but writing in detail something about what is happening to that account in that transaction. Whether the cash comes in, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? then cash comes in. एसेट के बारे में लिखना होता है comes in, goes out. एक्सपेंस के बारे में लिखना होता है it's an expense. इनकम के बारे में लिखना है it's an income. लायबिलिटी के बारे में लिखना है giver और the receiver. जनरली giver ही होगा. कैपिटल के बारे में लिखना है giver और the receiver. ओके, giver ही होगा, receiver नहीं होगा. अंडरस्टूड? क्लियर? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन. नाउ ये होने के बाद इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ वन सिंगल लाइन पूरा स्केल के साथ. अगर आपको चाहिए तो आप एक पूरी लाइन ड्रॉ करो, नहीं तो पूरा एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो. ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है और एक कॉलम में आप मतलब एक पेज पे आपको सब कुछ फिट करना है, नॉट वन पेज. आई मीन टू से कि 2 कनेक्टिंग पेजेस पे आपको सबको 5 to 6 ट्रांजैक्शन इफ यू वांट टू फिट इन. जिनका हैंड राइटिंग बड़ा है तो आप लाइंस मत ब्लैंक रखो, यू जस्ट ड्रॉ वन सिंगल लाइन. ओके, और जिनकी हैंड राइटिंग छोटी है उनको दिक्कत नहीं आएगा, उनकी 2-2 लाइंस नहीं जाने वाली है. You can just simply draw a line like this. जिनका हैंड राइटिंग बड़ा है वो एक लाइन को ड्रॉ कर ले तो लाइन वेस्ट नहीं होगा. जिनका हैंड राइटिंग छोटा है वो एक लाइन को ब्लैंक रख सकते हैं बिफोर पुटिंग द सेकंड ट्रांजैक्शन. ओके, सो आई एम राइटिंग द सेकंड ट्रांजैक्शन व्हिच इज द सेकंड टिपिकल ट्रांजैक्शन इज, मैं परचेज के दोनों वेरिएशंस अभी आपको यहाँ पे दे रही हूँ. परचेज गुड्स फॉर कैश, purchase goods for cash from Sita, purchase goods for cash from Sita rupees 10,000. कोई भी नंबर लिखो. ठीक है, purchase goods for cash from Sita rupees 10,000. Okay, now identify first, is this a cash transaction or credit transaction? Why? बिकॉज हमने तुरंत सीता को पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए. क्या सीता का नाम दिया हुआ है आपको? यस. तो सिर्फ नाम देने से वो क्रेडिट बनता है क्या? नहीं. इफ यू हैव पेड इमीडिएटली देन इट विल स्टिल बिकम एन कैश ट्रांजैक्शन इवन दो द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन. ठीक है, तो अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो हमें नाम को इंपॉर्टेंस देना नहीं है. तो अब बताओ इसमें कैश अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. अब सोचो कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है पहले, बिकॉज हमें डेबिट क्रेडिट पहले डिसाइड करना है. तो कैश क्या है? एसेट है. अगर एसेट इंक्रीज होता है तो
डेबिट करो, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एसेट को डिक्रीज, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो अगर कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन में हम कैश को क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले। तो बॉटम लाइन में लिखना होगा। अब आइडेंटिफाई करना कि डेबिट कैसे करें फिर। सो थिंक ऑफ अनदर अकाउंट दैट यू आर गोइंग टू यूज इट, परचेज। नाउ जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ यू वेर देयर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन? ठीक है, आप लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हो, पता है आप लोगों को, आप में से कुछ लोग अभी भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में परचेज को परचेज लिख कर आए हो और एक्सपेंस को कुछ तो आइडेंटिफाई करके, आई डोंट नो, एवरी वन ऑफ यू मेड अ मिस्टेक, कैपिटल से रिड्यूस कर दिया आप लोगों ने, पता है। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट सेकंड ट्रांजैक्शन में मिस्टेक? आपने परचेज को एक्सपेंस ट्रीट किया और कैपिटल में से रिड्यूस किया है बहुत सारे लोगों ने ही है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में परचेज को किसकी तरह ट्रीट करना है, गुड्स की तरह। वो एक ही क्वेश्चन है जहां पे हम ऐसा करने वाले हैं, उसके अलावा कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट के रूल में ये फंडा बैठता नहीं है। परचेज को हम हमेशा किसकी तरह ट्रीट करेंगे बाकी सिचुएशंस में, एक्सपेंस की तरह, बिकॉज परचेज करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रिकरिंग इन नेचर है कि नॉन रिकरिंग है परचेज करना? अब रॉ मटेरियल बार बार लेकर आ रहे हो, आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आप फिनिश सेमी फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, और उसको फिर प्रोसेसिंग करके आप फिनिश गुड्स बना रहे हो। तो परचेज करना रिकरिंग इन नेचर है। तो यहाँ पे सेकेंड अकाउंट जो हमारा बनेगा, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिटन ऑन टू द टॉप, इज कॉल्ड एज एन परचेज अकाउंट, because cash account credit होने वाला हमने identify किया. So we are going to keep one line blank over here, then write down the second account called as a cash account. Now identify, you have already identified that purchase is in all this type of problem, whether it is traditional approach, whether it is modern approach, purchase is always going to be an expense. सिर्फ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में सेल्स एंड परचेज को हम गुड्स की तरह, रियल अकाउंट की तरह, एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में हमें परचेज को किसकी तरह ट्रीट करना है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना। तो बताओ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज, बिकॉज आप और गुड्स परचेज कर रहे हो, फिर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले परचेज का क्लासिफिकेशन लिखोगे, एक्सपेंसेस। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है, एसेट्स है। नाउ यू हैव टू अप्लाई द रूल। बताओ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, increase in expenses। ठीक है, ओके। सेकेंड वन, बताओ एसेट को कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको यहाँ पे, डिक्रीज इन एसेट। एसेट डिक्रीज हो रहा है, आपको बस इंक्रीज और डिक्रीज लिखना होता है, डिक्रीज इन एसेट। सो द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, अकाउंट डेबिट करने वाला अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखना है। कौन सा अकाउंट का नाम क्या है, परचेज अकाउंट। सो व्हिच अकाउंट नेम हैज टू बी, दिस इज अकाउंट नेम। ओके, अकाउंट का नाम, जर्नल एंट्री में भी हम यही अकाउंट को यूज करने वाले हैं। सो परचेज इज द नेम ऑफ द अकाउंट। सो इसके सामने एग्जैक्टली आप लिखोगे परचेज अकाउंट। ठीक है, इसके नीचे का एक लाइन ब्लैंक होगा डेबिट में, क्रेडिट में फर्स्ट लाइन ब्लैंक होगा, और सेकेंड लाइन के सामने, इसके सामने इसका नाम, अकाउंट का नाम आएगा, विच इज cash account. What is going out from business is the cash. So credit होगा cash account. Clear? किसी को डाउट है? Second variation of the purchase transaction. Okay, second और एक वेरिएशन है परचेज में, और एक क्या हो सकता है परचेज में, ये दो ही परचेज अकाउंट से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज है आने की। So third transaction is purchase goods, purchase goods from सीता। अच्छा, एस्पेक्ट्स लिखो, एस्पेक्ट्स लिखो, एस्पेक्ट्स लिखना रहेगा ऊपर के ट्रांजैक्शन में। ठीक है, नीचे का ट्रांजैक्शन लिखो, देन कम बैक टू द एस्पेक्ट राइट नाउ। तो अगर एस्पेक्ट लिखूं मैं, अभी हो गया ट्रांजैक्शन लिखे। थर्ड वन, परचेज गुड्स फ्रॉम सीता 10,000, इतना ही दिया है। ओके, पहले सेकंड वाले का एस्पेक्ट लिखो। बताओ एस्पेक्ट में क्या लिखोगे, बताओ, परचेज एंड एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस है तो लिखो परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस। सेकेंड वन, कैश के बारे में क्या लिखना है, कैश एसेट होता है, एंड एसेट के बारे में क्या लिखते हैं, कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पे गोज आउट है, सो विल राइट डाउन कैश गोज आउट। एग्जैक्टली सामने सामने लिखना है, प्लीज ऊपर नीचे मत करना, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, जहाँ पे लेजर का नाम है उसी के सामने उसका एस्पेक्ट, उसी के सामने उसका क्लासिफिकेशन, उसी के सामने उसका रूल आना चाहिए, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। डन। विशाल बहुत चुप चुप बैठा है आज, नहीं आया ही नहीं है।
कौन है? विशाल है? किधर है? हाँ ओके। क्या हुआ विशाल आज? हाँ क्या? कुछ नाही. काहीतरी झालंय. भांडण वगैरे झाली का तुझी? नाही ना? झगड़ा हो गया? नहीं ना? ठीक है. परचेज गुड्स फ्रॉम सीता. टेल मी, इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट? क्रेडिट. ठीक है, क्यों? आपने सीता को पैसे दिए? नहीं. लिखा है क्या वैसे? नहीं. सीता ने आपसे पैसे भी लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा है. क्या आपको नेम ऑफ द पर्सन दिया है? यस. सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? नेम ऑफ द पर्सन. उधारी पे कुछ भी लेकर आओगे, कुछ भी देकर आओगे तो नाम लिखना पड़ेगा. किसको दिया, कितने अमाउंट का दिया, क्या डेट पे दिया है, नंबर क्या है, घर का एड्रेस क्या है. आर यू गेटिंग? सो इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन नेम ऑफ द पर्सन इज important. So now think Sita. Okay, Sita is the name of the person. But here you have to identify Sita as आपको सीता को पैसे देने हैं या सीता से पैसे लेने हैं. अगर सीता को पैसे देने हैं तो वो आपकी क्रेडिटर है. अगर सीता से पैसे आपको लेने हैं तो वो आपकी डेटर है. A person who owes money to the business is the debtor. A person to whom business owes money is the creditor. तो हमें सीता को पैसे देने बिकॉज हमने इससे गुड्स लिए हैं. तो सीता कौन सा अकाउंट है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम. क्या है? लायबिलिटी. बिकॉज सीता इज द गिवर ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो सीता अगर लायबिलिटी अकाउंट है तो हमें सीता के नाम के एक अकाउंट क्रिएट करना होगा. अब यहाँ पे सोचो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बिकॉज सीता को पैसे देने हैं हमें, तो लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग. अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट देते या क्रेडिट देते? क्रेडिट. मतलब सीता का अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट. तो अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? Purchase. Because purchase is an expense. Expense increases. Debit the expenses. Okay, ठीक है. So आप purchases क्रेडिट पे करो या कैश में करो, हमेशा कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है? परचेज. गेटिंग? तो अगर परचेज आता है तो हमेशा पहले परचेज को लिखो. आइदर कैश क्रेडिट होगा, नहीं तो पार्टीज अकाउंट क्रेडिट होगा. ये फिक्स है ना. सो लेट्स राइट डाउन. वी आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम ऑफ द अकाउंट फर्स्ट, व्हिच इज परचेज अकाउंट. सेम ऊपर का जो आपने लाइन लिखा है वही आपको रिपीट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है. परचेज इज एन एक्सपेंसेस. सिर्फ सेकेंड अकाउंट जो है वो वन लाइन को ब्लैंक रख के लिखो. सीताज अकाउंट. आपको नेम ऑफ द पार्टी ही लिखना है. ओके, क्रेडिटर वगैरह ऐसे नहीं लिख रहा. आपको ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हो. सीताज अकाउंट. जिनको चाहिए वो लोग ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर. अगर आप ये बता दोगे ना तो मतलब खुश हो जाएंगे आपके टीचर्स. सीरियसली, इतना इतना पता है तुमको? अरे वाह, सीता क्रेडिटर है. चलो, सो परचेसेस, एक्सपेंस, सीता. सीता बताओ, सीता व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट नाउ इट इज? लायबिलिटी अकाउंट डिफाइन करें बिकॉज वी हैव टू गिव हर द मनी. सो रूल्स टू बी अप्लाइड. एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज. विल राइट डाउन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. सेकेंड वन लायबिलिटी है. लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है. इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखना है आपको. इंक्रीज इन लायबिलिटीज और लायबिलिटी. सो अकाउंट टू बी डेबिटेड इज परचेज अकाउंट. अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज सीताज अकाउंट. सो डैश डैश सीताज अकाउंट. अगर आप लोग पर्सनल अकाउंट को apostrophe s करके लिखोगे so that is more accurate way of talking. That is सीता's account. Okay, ठीक है. So coming back to the aspect. हो गया सबका लिख के? कुछ pending है? anybody lagging behind? Done. So come back to the aspects now. Tell me, क्या aspect आएगा परचेज का? परचेज के बारे में हम लिखते हैं कि परचेज इज एन एक्सपेंस. And what we write about the सीता? So अगर पर्सनल अकाउंट है, देखो वहां पे लायबिलिटी के लिए हमने क्या लिखा? थंब रूल देखो. पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी है तो क्या है? गिवर या तो रिसीवर. किस चीज का गिवर या रिसीवर? यहाँ पे सीता ने आपको क्या दिए? गुड्स दिए. तो सीता बिकम गिवर ऑफ द गुड्स. अंडरस्टूड? तो सेम चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, दैट सीता इज द गिवर ऑफ द गुड्स. सीता इज द गिवर ऑफ द गुड्स. ठीक है, लाइंस को चेक करो. एग्जैक्टली लाइंस के सामने आ रहा है आपका, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है. नेक्स्ट वन इज द सेल्स ट्रांजैक्शन. टिपिकल सेल्स ट्रांजैक्शन. सेम. sales can be a cash sales or sales can be a
credit sales. So fourth transaction we are going to write about the sales. Write down. Sold goods to Ravan for cash. Ravan sold goods. सीता है, राम है, तो रावण भी तो आधा चाहिए ना. Sold goods to Ravan for cash rupees. काय झालं? अजून कोणाला आणायचं तुम्हाला? विभीषण. ठीक है. राम. राम हो गया ना, राम ने तो कैपिटल लाया ना. ठीक है, हनुमान को लेकर आएंगे अब. काय झालं? अच्छा. Sold goods to Ravan for cash 30,000. So tell me, is this a cash transaction? Yes. So आपने रावण को गुड सेल किया, रावण ने आपको कैश दे दिया. लकी वन. हाँ. So if this is a cash transaction, what will you say? Cash क्या है? Asset. Asset increases or decreases? Increases. तो ऊपर टॉप में क्या आएगा? कैश आएगा. तो पहले तो कैश अकाउंट लिख लो. पहले तो कैश अकाउंट लिख लो, उसके सामने आप लिखोगे कैश क्या है? एसेट है. नाउ आइडेंटिफाई द सेकंड अकाउंट. Do you have to give importance to the name of the person Ravan? No, it's not a credit transaction. ठीक है, तो जिससे आपको कैश आता है उसके नाम को इंपॉर्टेंस देना नहीं है. तो किसे इंपॉर्टेंस देना है फिर यहाँ पे? What we are doing, we are selling the goods. तो अकाउंट का नाम होता है सेल ऑफ गुड्स, बट धीरे धीरे गुड्स वर्ड हट गया और सिर्फ कौन सा वर्ड रह गया? सेल्स. वी आर गोइंग टू यूज अकाउंट कॉल्ड एज एन सेल्स अकाउंट. नाउ थिंक सेल्स अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? एक्सपेंस, इनकम, इनकम. ठीक है, सेल्स होना हमारी इनकम है. सो विल राइट डाउन इन द फ्रंट ऑफ द सेल्स दैट इज एन इनकम. नाउ अप्लाई द रूल्स. अगर एसेट है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है एसेट, इंक्रीज. कैश आ रही है बिजनेस में सेल्स करने से, सो इंक्रीज इन एसेट. इंक्रीज इन एसेट होगा. सेकेंड वन, इनकम के बारे में क्या हो रहा है बताओ? इनकम क्या लिखते हैं हम लोग? इनकम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है. ज्यादा सेल्स करने से ज्यादा इनकम बढ़ेगा आपका, तो इंक्रीज इन इनकम लिखेंगे. तो अकाउंट टू बी डेबिटेड विल कम कैश अकाउंट. क्या आपने एग्जाम में उल्टा लिखा तो मार्क्स जाएंगे आपके? आई बिलीव सो. जो स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, अगर आपने डेबिट का अकाउंट नीचे लिख दिया और क्रेडिट का अकाउंट ऊपर लिख दिया तो मार्क्स जाएंगे. ठीक है, बिकॉज ये फंडामेंटल रूल है. जर्नल एंट्री का भी रूल है. जो अकाउंट डेबिट होता है वो टॉप में, सेकेंड अकाउंट बॉटम में. Coming back over here, you are writing here the cash account debit. So account to be debited is a cash dash dash sales account. Now write down two aspects. Try करो आप लोग. Cash के बारे में, asset comes in. ठीक है, so we will be right here. Cash comes in. First line पे मैंने लिखा cash comes in. What do we write about the sales? Sales क्या है? इनकम है. और इनकम के बारे में हमें क्या लिखना होता है? Sales is an income. ठीक है, take the next transaction. Same transaction, just remove the word for cash. Same transaction, just remove the word for cash. Cash ही word हटा दो and try. Cash ही word हटा के try करो. Sold goods to Ravan rupees 30,000. Sold goods to Ravan rupees 30,000. बताओ क्या कर रहे हो आप? सेल्स कर रहे हो. कैश अकाउंट आएगा क्या? नहीं, बिकॉज आपने रावण को कैश पे सेल किया नहीं. रावण ने पैसे दिए नहीं. तो नेम ऑफ द पर्सन बिकम इम्पोर्टेंट. हु इज द नेम ऑफ द पर्सन? रावण. रावण आपके लिए कौन है? डेटर या क्रेडिटर? डेटर. अगर किसी से पैसे लेने हो और आपका डेटर है तो वो आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है. अगर किसी से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, तो क्या है? एसेट है. और अगर रावण से पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर है और एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इसका मतलब रावण का अकाउंट क्या करना होगा? डेबिट. ठीक है, फ्लो समझ में आया? तो अगर पर्सनल अकाउंट आता है तो आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में ये टाइप के क्वेश्चन में सोचना होता है कि आपको पैसे देने हैं या आपको पैसे लेने हैं. अगर पैसे लेने हैं तो एसेट होगा, अगर पैसे देने हैं तो लायबिलिटीज रहेगी. ओके, क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू कम एज अ रावण.
राइट डाउन फर्स्ट लाइन में आप लिखो रावण, रावण के सामने लिखोगे ब्रैकेट में डालो रावण, अकाउंट लिखो ब्रैकेट में डालो डेटर, तो आपको ध्यान में रहेगा कि आपको उससे पैसे लेने हैं. You have to receive the money from debtor. Okay, so write down over here Ravan's account. रावंस अकाउंट के सामने आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एसेट और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में डालोगे डेटर, ब्रैकेट में डालोगे डेटर. विच इज द सेकेंड अकाउंट. व्हाट आर यू डूइंग टू, यू आर सेलिंग द गुड्स टू द रावण. सो सेकेंड अकाउंट रहेगा सेल्स. सेल्स के सामने हमेशा क्या आएगा आपका इनकम. तो देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश में सेल्स किया तो भी सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है. क्रेडिट पे किया तो भी सेल्स क्रेडिट ही होने वाला है, बिकॉज सेल्स विल ऑलवेज रिमेन एज अ इनकम. तो जब भी सेल्स आएगा सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. जब भी परचेस आएगा परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ओके, सो हैव रिटन द सेल्स इनकम. नाउ राइट डाउन एसेट के बारे में लिखते हैं इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट. ठीक है, सेल्स के बारे में आपको लिखना है इंक्रीज इन इनकम, increase in income. Next one that you have to write down is the name of the account. तो रावण का अकाउंट आप डेबिट करोगे, रावण अकाउंट बिंग एंड डेटर डैश, नेक्स्ट कॉलम में डैश, एंड देन नीचे वाले लाइन के सामने you will be writing the sales account. Now write down the aspect, come back and write down the aspect. So रावण के बारे में आपको लिखना है क्या, रावण is the receiver of the goods, because personal account है तो लिखना है कि giver है ये receiver है. So रावण is the receiver of goods. ठीक है, फिर आपने ये जो सेकंड लाइन ब्लैंक रखा था ना वो आपने गुड्स लिख लेकिन अगर यूटिलाइज किया होगा तो एग्जैक्टली सेल्स के सामने ही आपको लिखना है सॉरी, सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम. 2 ट्रांजैक्शन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ट्राई करना है घर पे. इसी के साथ नीचे ट्रांजैक्शन लिख लो, पेंसिल से चाहिए तो पेंसिल से लिखो. once you finish the one you can carry forward the next one. So goods returned to Sita, goods returned to Sita worth rupees 1000, goods returned to Sita worth rupees 1000. ये लाइन से लेके आगे के 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स आप ब्लैंक रख सकते हो, 4 to 5 लाइन्स आप ब्लैंक रख सकते हो. ओके, वो लाइन से वो लाइन को पकड़ कर, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 उस लाइन को पकड़ के आपने 5 लाइन ब्लैंक रख दी, और एक लाइन चाहिए तो ब्लैंक रखो और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लो. गुड्स रिटर्न टू सीता वर्थ रुपीज 10,000. ओके, ठीक है. नेक्स्ट वन, कुछ भी लिखो. डिफेक्टिव गुड्स, effective goods returned by Ravan rupees 3,000. Defective goods returned by Ravan 3,000. Defective goods returned by Ravan 3,000. ऊपर का जो ट्रांजैक्शन लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे कैश, कैश परचेस. ठीक है, कैश परचेस. और नीचे का जो ट्रांजैक्शन लिखा है वहां पे लिखोगे इट वाज क्रेडिट सेल्स. ओरिजिनल सेल्स जो था वो कौन सा था, क्रेडिट सेल्स था. ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है. ठीक है, यू हैव टू गिव अ ट्राई, एवरीबॉडी हैज टू ट्राई विद द पेंसिल. किससे ट्राई करोगे, पेंसिल के साथ. Okay, Riya. Bye bye. Hope you don't have any doubts.